मेरे लास्ट कई वीडियो देखने के बाद में वेयर हाउस से रिलेटेड मुझे कई कॉल मल्टीपल स्टेट से आए, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तेलंगाना से, कि इसके लिए लैंड एरिया कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ देता हूँ। एज पर वेयर हाउसिंग नॉर्म्स 1 स्क्वायर मीटर पे आपको 1.8 मेट्रिक टन का मैक्सिमम वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो स्क्वायर मीटर को और आपका एकड़ में लैंड होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, उसको देखते हैं कि लगभग अगर आपका 1.5 एकड़ का कोई लैंड है, 1.5 एकड़ का जिसे बोलते हैं लैंड है, तो आपका स्क्वायर मीटर में एरिया होता है 60,070 स्क्वायर मीटर का एक एरिया टोटल बनता है। अब इसमें आपका लोकल अथॉरिटी ने कितना एरिया परमिसेबल किया है ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट वाइज। कुछ स्टेट में अगर मान लीजिए 6070 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो हो सकता है वहाँ पे 50% ग्राउंड कवरेज एरिया मिले, या फिर हो सकता है वहाँ पे आपको 70% ग्राउंड कवरेज एरिया मिले। एक हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया है कि आपको 6000 स्क्वायर मीटर पे अगर आपको 3000 स्क्वायर मीटर का मोटा मोटा परमिसिबल ग्राउंड कवरेज एरिया मिलता है जिसपे आप वेयर हाउस बना सकते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं कि 6000 स्क्वायर मीटर का आपका टोटल प्लॉट साइज है जिसमें 3000 स्क्वायर मीटर पे लगभग आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिली। तो अब आपका कैलकुलेशन लगेगा 3000 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई 1.8 पर मेट्रिक टन। तो आपका 3000 मल्टीप्लाई 1.8 पर मेट्रिक टन तो आपको 5463 टोटल मेट्रिक टन कैपेसिटी बनती है। यानी मोटा मोटा अगर आपकी 1.5 एकड़ लैंड है तो आपको 5000 मेट्रिक टन के वेयर हाउस की परमिशन मिल सकती है। बट इसमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड कवरेज टोटल लैंड पे आपकी लोकल अथॉरिटी में क्या है। तो कैलकुलेशन यहाँ दी है जिसको बेसिक एक मोटे नॉर्म्स में समझे तो आपका 1 स्क्वायर मीटर पे 1.8 मेट्रिक टन की परमिसिबल लिमिट होती है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लैंड एरिया पे कितनी कंस्ट्रक्शन परमिशन मिल रही है, जो कि हमने वेयर हाउस कैलकुलेशन और कैपेसिटी के लिए कंपेयर करना है। ये आपकी लोकल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको वेल प्रोफेशनल एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट हायर करना होता है जो कि आपको प्रॉपरली बता सके कि आपकी लोकल अथॉरिटी में कितने एरिया पे कितना बनेगा। प्रेफर्ड करें कि आप ऐसा इंजीनियर या आर्किटेक्ट फाइंड आउट करें जिसने पहले भी कई वेयर हाउस के काम किए हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपको आपकी सिटी में कोई प्रोफेशनल नहीं मिल रहे हो तो गेट बैक टू मी ऑन दिस नंबर, आई विल प्रोवाइड यू योर लोकल सिटी परफेक्ट पर्सन। यानी मैं आपको आपके शहर में एक परफेक्ट आर्किटेक्ट प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों अब तक मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी कि आपका वेयर हाउस के लिए लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उसके टेक्निकल अप्रूवल्स क्या होते हैं, उसमें फाइनेंस के लिए आपको क्या क्या प्रपोजल्स के लिए पेपर्स प्रिपेयर करने और उसको कहाँ पे बैंक में सबमिट करना है। अब मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ कि वेयर हाउस के प्रपोजल में फाइनेंस प्रपोजल रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, क्या आप मिस कर जाते हो जिससे कोई भी बैंक प्रपोजल मिस होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फाइनेंस के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जिसको देखते हैं क्रेडिट स्कोर से। अगर आपके पास में कोई लोन लिए है और अगर उसका रीपेमेंट इरेगुलर रहा है या कोई डिफॉल्ट रहा है तो आपको बैंक फाइनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रेफर्ड करें कभी भी कोई लोन में डिफॉल्ट ना हो, डिले ना हो और आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्लीन हो। सेकेंड पॉइंट होता है ऑन लीगल अप्रूवल्स, जो कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि आपका लैंड कैसा है, लैंड का टाइटल क्लियर है, सेकेंडरी आपके रिलेटेड अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट के सारे अप्रूवल्स क्लियर है कि नहीं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लेस बोरोवर मार्जिन इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन करना तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 100% फाइनेंस बैंक से ले सके, तो आपको मार्जिन सफिशिएंटली इन्वेस्टेड होना चाहिए ताकि बैंक भी सेफ रहे। तो आपका एटलीस्ट 25% मिनिमम मार्जिन इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल। कई बार आपकी लोकेशन में कुछ बैंक रिजिड भी हो सकते हैं कि वो विदाउट कोलेटरल आपको फाइनेंस ही ना दे, तो प्रेफर्ड करें अगर आपके पास कोलेटरल है तो उसको दे, जिससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल सकता है। जितना बेटर कोलेटरल सिक्योरिटी आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक से मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन अप्रोचेबिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज। अगर आप वेयर हाउस बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड या जिस लोकेशन को आपने चूज किया है वहां पे प्रॉपरली ट्रक्स या फ्लीट जा सकते हैं कि नहीं। अगर आपने किसी इंटीरियर एरिया में बना दिया और जहां पे आपका वेयर हाउस में अप्रोचेबिलिटी नहीं है तो भी आपका बैंक प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। उस केस में आपको हो सकता है सब्सिडी भी रिजेक्ट हो जाए। तो अप्रोचेबिलिटी फॉर स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना वेयर हाउस कहीं भी बना सकते हैं, खेत पर या कहीं भी, इसके लिए प्रॉपर अप्रोच होना बहुत जरूरी है, जो रोड अप्रोच का इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों अभी तक आपने ये समझा कि कोई भी बैंक फाइनेंस प्रपोजल रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, फाइनेंस कैसे होता है। अब ये समझते हैं कि कभी भी कोई वेयर हाउसिंग की सब्सिडी जब अप्लाई की जाती है तो क्या चीजों को ध्यान में रखें जिससे कि सब्सिडी रिजेक्ट ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फर्स्ट टाइमली सबमिशन ऑफ क्लेम सब्सिडी। जब आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करें तो विद इन 60 डेज आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था।
सेकेंड आपका पॉइंट होता है कि आपने जो वेयर हाउस बनाया है वो नाबार्ड के नॉर्म्स के हिसाब से प्रिपेयर किया है कि नहीं, कि उसकी हाइट जो लेनी है एज पर नॉर्म्स है या नहीं, टेक्निकली आपने प्रॉपरली सारे स्पेसिफिकेशन कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमम टाइम पे सब्सिडी रिजेक्शन का आता है कि जो आपको एग्रीकल्चर वेयर हाउस के लिए अप्रूवल मिला है उसकी स्पेसिफिक यूज के लिए आप स्टोरेज कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई कमर्शियल यूज करेंगे तो आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसमें आपको प्रेफर करना है कि आपको एग्रीकल्चर स्टोरेज पे जाना है, ना कि कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लीगल एस्पेक्ट। अगर आपको क्लियरेंस नहीं है, आपकी लीज डीड जो कि हमने बात करी थी, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड लीज पे लेके बनाया है तो उसकी प्रॉपर टाइमिंग या रजिस्टर्ड लीज डीड है या नहीं, या फिर आपके लैंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऑनरशिप प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो रही है या नहीं, इस बेस पे भी कई बार सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेयर हाउस अगर आपने म्यूनिसिपल लिमिट में बना लिया है तो भी आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है अगर वो स्पेसिफाइड सेक्टर में नहीं है। अगर कोई फूड स्टोरेज सेक्टर में है म्यूनिसिपल लिमिट में तो आपको सब्सिडी मिल सकती है, बट अगर आपने वेयर हाउस जो कि रूरल वेयर हाउस है उसको अगर किसी म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर बना लिया है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैंने अपने 20 इयर्स के फाइनेंस करियर में कई वेयर हाउसिंग फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट मैंने मैक्सिमम टाइम देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि होता है कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक, AMI, नाबार्ड एंड बोरोवर। अगर ये कहीं कम्युनिकेशन गैप है या डॉक्यूमेंट सबमिशन में डिले है या टाइमली प्रॉपरली बैंक का नाबार्ड से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा है तो भी आपकी सब्सिडी लैप्स हो जाती है। तो प्रिफर्ड करें एक परफेक्ट प्रोफेशनल टीम के साथ आप काम करें, आपका इंजीनियर एक प्रोफेशनल हो, एक आपका जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर रहा है बैंक के साथ वो प्रोफेशनल हो, और आपकी बैंक भी एक रिलायबल बैंक होना चाहिए जो कि आपकी सब्सिडी में इनिशिएटिव ले। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंक का ही होता है कि बैंक को ही वो सब्सिडी के लिए नाबार्ड में सबमिट करना है। तो परफेक्ट प्रोफेशनल के साथ जरूर काम करें। दोस्तों आज मैंने आपको वेयर हाउसिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल दी कि इसका फाइनेंस प्रपोजल कैसे होगा और आपकी सब्सिडी की क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेयर हाउसिंग की सब्सिडी कितनी है, कैसे मिलती है और बैंक पे कैसे अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वेयर हाउसिंग की साइट पे लेके चलूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन होता कैसा है, उसमें क्या क्या टेक्निकल नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, उसके अलावा रोड्स एवरीथिंग रिलेटेड, क्या क्या रोड्स कहाँ पे बननी होती है, क्या पैसेज होते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको वेयर हाउसिंग में और भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। वी विल गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन इन योर सिटी। हम आपके शहर में ही आपको वेयर हाउसिंग से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे।